अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि हम जिस तरह से खाते हैं और क्या क्या चीज़ें हम अपनी डाइट के अंदर लेते हैं, उसकी वजह से हमारा जो एजिंग प्रोसेस है, यानी जो जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ का अमल है, या जिसको हम आम ज़बान में बुढ़ापा कहते हैं, कुछ लोगों के अंदर वो वक्त से पहले आ जाता है। और उनकी सेहत, और एक कभी कभार ऐसा भी होता है कि 40 साल का एक आदमी है, उसकी सेहत और एक 70 साल का एक आदमी है, उसकी सेहत के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वो फ़र्क उल्टा होता है, यानी जो 70 साल का आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा सेहतमंद और ज़्यादा एक्टिव होता है बनस्बत एक 40 साल के आदमी के। और इसके अंदर जो चीज़ें देखी गई हैं साइंस में, और जिन चीज़ों का मुशाहिदा किया गया है, उससे हमें ये पता चला है कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कि आपको हेल्थी रहने में मददगार साबित होते हैं। और जिन लोगों ने ये लाइफस्टाइल अपनाया है, उन लोगों के अंदर हेल्थ के इश्यूज़ कम होते हैं और उनके अंदर बुढ़ापे का अमल भी स्लो हो जाता है। तो आइए इस बात को समझते हैं इस वीडियो के अंदर। जी, तो अब हम ये देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं तो हमारा बुढ़ापे का अमल, या जिसको हम कहें कि वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाना, ये सारी चीज़ें हम रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप अपनी डाइट को प्लांट बेस्ड मील के अंदर तब्दील करते हैं, यानी अपनी डाइट के अंदर सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना और गोश्त का इस्तेमाल कम करना, इससे ये देखा गया है कि जो बॉडी के अंदर एजिंग का प्रोसेस है या जो तोड़ फोड़ का अमल है वो कम हो जाता है। और इसके साथ साथ हमें मिनरल्स, वाइटामिन्स और वो सारी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमारी सेहत बेहतर रहती है और हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है। दूसरी जो चीज़ है वो है नट्स का इस्तेमाल, यानी अपने हाथ की मुट्ठी भर नट्स आप इस्तेमाल करें डेली बेसिस के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत एक्सपेंसिव हो, कोई भी नट्स की मिसाल आप ले सकते हैं और उसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि वो हद से ज़्यादा ना हो, यानी जो हद मुकर्रर की गई है उसमें एक मुट्ठी भर जो नट्स होते हैं वो काफ़ी रहते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिन लोगों को शुगर का, ब्लड प्रेशर का, जिस किसी का भी मर्ज़ है उसके अंदर भी ये फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है कैल्शियम का इस्तेमाल और फाइबर इंटेक। ये देखा गया है कि जो लोग कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, फ़ाइबर इंटेक को बढ़ाते हैं, उनके अंदर बुढ़ापे का अमल भी कम रहता है और वो उनकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहती हैं और वो हेल्दी भी रहते हैं। कैल्शियम की जो मशहूर सोर्सेज़ हैं उनमें योगर्ट है, मिल्क है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट के अंदर रख सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर जो उनके अंदर इस्तेदाद नहीं होती कि वो मिल्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें या योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि उनको जीआई के कुछ इश्यूज़ होते हैं, यानी उनका पेट ख़राब हो जाता है या पेट में भारीपन महसूस हो जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना, यानी सब्ज़ियों का इस्तेमाल जो है वो आपकी कैल्शियम की इंटेक को भी पूरा करता है और वो आपके अंदर फ़ाइबर का इंटेक भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है और आपका स्टमक अपसेट नहीं रहता। प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल हमें अपनी डाइट में कम करना चाहिए, क्योंकि स्टडीज़ ने यह साबित किया है कि अगर आप प्रोसेस्ड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ का जो अमल है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। प्रोसेस्ड चीज़ें अगर आप आम अल्फाज में समझें तो कैन की चीज़ें हो गई, या अगर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे होते हैं हम अपनी डाइट के अंदर, जो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं उनके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो या फिर किसी चीज़ को कुछ ख़ास उसके अंदर केमिकल्स वगैरह डाल के उनको ज़्यादा देर तक रखने की उनकी सलाहियत बढ़ाई जाती है, तो उनको जनरली प्रोसेस्ड मीट्स कहते हैं। तो ये प्रोसेस्ड फूड्स को आपको अपनी डाइट के अंदर कम करना है और एलिमिनेट करना। इसके बाद जो दूसरा उसूल है वो ये है कि अपने जिस्म के अंदर पानी की मिक़दार को बढ़ाइए। ये एक सिंपल टूल है, लेकिन इससे ये देखा गया है कि इंसान, जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, यानी 6 गिलास 8 गिलास, ज़्यादा पानी से मुराद है कि एडिक्वेट पानी पीना चाहिए जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। अमूमन ये 6 से 8 गिलास होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बहरहाल अपने आप को हाइड्रेट रखें और अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी को दूर करें, ताकि आपके जो एजिंग प्रोसेस है उसके अंदर वो ऑल्टर हो सके, यानी वो उसके अंदर बेहतरी देखी जा सके। जो बाकी जो इसके अलावा जो उसूल है वो है ओवर ईटिंग।
जो हजरात या जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, एक वक्त में अपनी भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, तो उनके अंदर ये देखा गया है कि बीमारियों का सिलसिला भी ज़्यादा चलता है और जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला भी रहता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपका मैदा ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है और आपके अंदर जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ का अमल ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा देखा गया है कि जो लोग रोज़े से रहते हैं उनके अंदर भी एजिंग का अमल कम हो जाता है। यानी रोज़ा रखना रमज़ान में हो या गैर रमज़ान में हो, ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि उस ऐसे लोगों की सेहत बेहतर रहती है, उनके जो हाजमे के इशूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जो उनके अंदर क्रॉनिक डिजीज़ हैं यानी शुगर है, ब्लड प्रेशर है या और दीगर बीमारियां हैं, उनके अंदर भी ये हेल्पफुल रहती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ कम होती है और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इन हिदायती टूल्स के ऊपर अपना कारबंद रहें और अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।